एक दिन एक पास्टर प्रचार कर रहे थे। उनके प्रचार की थीम थी लाल समुद्र। और जब वो उसको प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रचार में एक बात कही कि परमेश्वर इतना महान है, इतना ताकतवर है कि वो समुद्रों को दो भाग बना देता है और अपने लोगों को वहां से निकाल ले आता है। आप जानते हैं चर्च में अलग अलग तरह के लोग आते हैं आजकल। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पास्टर से कहा, पास्टर आप है ना हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैंने पढ़ा है इतिहास में कोई पानी बड़ा नहीं था, कोई ज्यादा समुंदर नहीं था वहां पर, इतना सा पानी था 6-7 इंच का, और आप कहते हो प्रभु ने ये किया, उन्होंने वो किया। ये खबर सुन के पास्टर इतना खुश हो गया और उससे चिल्ला के कहा कि देखो प्रभु कितना महान है, इतने से पानी में उसने पूरे मिस्र की सेना डुबो दी। समटाइम्स परमेश्वर बेवकूफों को और बेवकूफ बनाता है। यस, कहिए हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यस, आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, घोषणा कीजिए, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेंगे। आज मेरी जिंदगी बदलेगी, आज मुझे एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, आज मुझे मेरा खोया हुआ एम मिलेगा, मैं यीशु के और करीब जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलकर। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। हमारी बाइबल में, खुदा के पाक कलाम में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था इसहाक। बाइबल कहती है उसके 2 बेटे थे जो जुड़वा थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। अगर आप प्रभु के वचन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि एसाव एक पहलोठा लड़का था और याकूब छोटा था। लेकिन जो छोटा था उसको सदैव इच्छा थी बड़ा बनने की। बाइबल कहती है वो हमेशा से चाहता था कि वो बड़ा हो और जो एसाव है वो छोटा रहे, क्योंकि बाइबल के अनुसार जब एक पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बेटा है वो घर का याजक बनता है। वो अपनी सारी चाबियों को हासिल करता है, वो अधिकारों को हासिल करता है और वो घर का एक याजक जैसा व्यक्ति कहलाता है। कहां ना कहां याकूब के अंदर इस तरह की भूख थी कि वो घर का बड़ा बने। अब चलते हैं, एक दिन द बाइबल से प्रभु का वचन कहता है, एक दिन आया जब एसाव आ रहा था और याकूब कुछ बना रहा था। he was cooking something, वो कुछ बना रहा था। और बाइबल कहती है जब वो वहां पर आता है और उससे पूछता है कि भाई तू क्या बना रहा है, तब वो उसे बताता है कि मैं एक सूप बना रहा हूं। हिंदी में दाल है लेकिन इंग्लिश में सूप कहा गया है। वो उसे कहता है मैं एक सूप बना रहा हूं, और बाइबल कहती है उसने उसको कहा कि मुझे ये दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसके साथ सौदा किया। याकूब ने कहा मैं तुझे दे सकता हूं लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तू अपने पहलौठेपन का हक मुझे दे दे, तू मुझे बड़ा घोषित कर दे, तू ये बोल दे कि मैं आज से इस तरह का व्यक्ति हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, शायद आप में से कुछ लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप इस बात को जान लें। जब याकूब ने एसाव से ये मांगा,
आप जानते हैं एसाव का रवैया कैसा था? एसाव ने उससे कहा कि मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, मैं इसका क्या करूंगा, तू उसे ले ले। और उसने बहुत आसानी से उसे दे दिया। उसने उस चीज की वैल्यू नहीं रखी जिस चीज को खुदा ने उसे दिया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, न मैं आपको जज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं आज की पीढ़ी की। आज बहुत से लोग परमेश्वर ने जो दिया है ना, उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करते हैं उन चीजों की जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह अभिषेक या एक नौकरी जिसमें आप लाखों कमा सकते हो? मेरे चर्च में एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, कई टाइम तक वो दुआ कर रहा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। एक दिन उसे 2 कंपनी से ऑफर आया। एक कंपनी उसको लाखों में पे करने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरी कंपनी भी उसको पैसे पे कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन उसको सैटरडे संडे ऑफ नहीं था। उसने मुझे दोनों चीजें बताई। उसने कहा पास्टर, आई हैव अ 2 अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास 2 मौके हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हो? मैंने उससे कहा अगर तू कम कमा वो चलेगा, लेकिन तू सैटरडे संडे अवेलेबल रहे, क्योंकि वो चर्च के दिन होते हैं, उसमें तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तू प्रभु को जान पाएगा। लेकिन पता है लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने वो चूज किया जिसमें सैलरी ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं था। 6-8 महीने नौकरी करने के बाद एक दिन वो मुझसे मिला और उसने मुझे कहा पास्टर, मैं खुदा से बहुत पीछे हो गया हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला पास्टर, मैं बहुत गुस्सा करने लगा हूं, मुझे बहुत एंगर आता है, मुझे कभी कभी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि मैं उनको मार ही डालूं, वो मुझे इतना तंग करते हैं। आज देखिए, एक बंदे ने लाखों कमा लिए, लेकिन उसने अपना अभिषेक खो दिया। बहुत बार आप और मैं जीवन में वो चुनाव कर लेते हैं जिस तरह से एसाव ने किया। उसने एक चीज पाने के लिए कितनी महंगी चीज बेच दी। उसे पहलोठेपन का हक बेच दिया मात्र एक दाल के सूप के लिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए पैसों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए आईफोन, इन सेलफोन गैजेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस अभिषेक में चलूं जो खुदा ने मुझे दिया है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए नौकरी पे पैसे कमाने से ज्यादा चर्च जाना इंपॉर्टेंट है? आप याद रखिए, आदम और हवा ने एक फल के कारण अदन की वाटिका खो दी। एसाव ने अपना पद बेच दिया। आप पढ़ के देखिए, खाने के कारण इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की पीढ़ी भी छोटी सी चीजों की वजह से अपना बहुत कुछ खो रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस पंडाल में हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? What is more valuable for you? कहीं आप और मैं एसाव की लीग पे तो नहीं चल रहे हैं कि कुछ टेम्पररी पाने के लिए हम एटर्नल खो रहे हैं, हम अनंत काल खो रहे हैं। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में अपने चेलों से मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि कुछ खाने के लिए लाओ, और जब वो खाने के लिए जाते हैं, यीशु पीछे एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था, और जैसे यीशु मसीह के पास वो वापस आते हैं और वो यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु हम लाए हैं और इसे आप खा लीजिए। यीशु ने भी वही सिचुएशन फेस की। यीशु भी भूखा था, लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम लाए हो, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं।
एसाव के लिए खाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन यीशु कहता है मेरा खाना यह है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, फिर से पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? परमेश्वर में बढ़ना, खुदा को समझना, कि इन टेम्पररी चीजों को पाना जो आज हैं कल खत्म हो जाएंगी? अब आप कह सकते हो ब्रदर वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो कपड़े नहीं होंगे, कपड़े शायद घड़ी नहीं होगी, शायद जूते नहीं होंगे। मैं कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको खुदा अमीर न करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं वैल्यू किस चीज की है ज्यादा? कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक इनसाइड एटीट्यूड है, ये एक भीतरी एक व्यवहार है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं रिसेंटली अपने चर्च में एक बार प्रीच कर रहा था कि अगर आपके सामने प्रभु किसी को बढ़ा रहे हैं, इफ गॉड इज ग्रोइंग समवन, जब परमेश्वर किसी को बढ़ा रहे हैं तो शाऊल नहीं योनातन बनिए। जब परमेश्वर दाऊद को उठाता है और परमेश्वर उसका अभिषेक करता है, आपने देखा शाऊल दाऊद के खिलाफ था, पर उसी का लड़का दाऊद के फेवर में था। वो उसके सामने झुक के बोलता था कि तू ही राजा है। मैं लोगों से ये बात कह रहा था उस दिन, इस तरह के व्यवहारों को पाओ। व्हेन गॉड रेस्ड डेविड, डोंट बी अ किंग सॉल, बी अ जोनाथन। मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी लिस्ट में चीजों की वैल्यू को बदल दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे लगता है ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। जो खुदा में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। विश्वास करिए। आपको वहां नहीं बढ़ना चाहिए जहां पर आप एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु में बढ़िए, आप हर जगह पे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी में बढ़ेंगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ेंगे, आप अपने परिवार में बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, जो प्रभु में बढ़ते हैं वो हर जगह पे बढ़ते हैं, वो हर जगह पे ग्रो करते हैं। आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं पास्ट ज्यादा अच्छा था, फ्यूचर ज्यादा अंधेरे में लग रहा है। बहुत बार हम इस तरह सोचते हैं मेरा पास्ट एक्चुअली अच्छा था, पर भविष्य तो दिखाई नहीं देता है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अगर आप अपनी चीजों को ठीक करें, अगर आप उसे पहला स्थान दें, मैं आपको कहना चाहता हूं आप अपने उत्तम दिनों को देखने पाओगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और उठाएगा और ब्लेस करेगा, और वो आपको वहां रखेगा जहां वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। यस, अभी आइए मेरी स्टाइल में उनको बोलिए, उनको ऐसे बोलिए, उनको बोलिए प्रभु में बढ़ो। हाँ, मुक्का मारना नहीं है खाली। हाँ थैंक यू। कहिए पास वाले को प्रभु में बढ़ो, बहुत बढ़ो। बोलो दिन रात बढ़ते रहो। बिल्कुल। Change your value system. Don't be like Isaiah, be like Jesus. एसाव की तरह न बने, यीशु की तरह बने, जिसका भोजन ही ये था कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। खुदा जो चाहता है वही हो। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो? जो खुदा चाहता है वो हो। यस, यही होना चाहिए। और आज आने वाला 1 घंटा मैं कुछ और नहीं, प्योर विल ऑफ गॉड प्रीच करना चाहता हूं आपके बीच में। पूरी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज 2025 में हम में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, खुदा क्या सीजन में इसमें करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? कम ऑन, हाथ उठा के बताइए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, थैंक यू। एक का आवाज कितना भारी है ना। हालेलुया। यस, थैंक यू सो मच। आइए, जिनके पास भी बाइबल है प्लीज आप मेरे साथ खोलें
द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, और उसका हम खोलेंगे 5 अध्याय। सेकंड किंग चैप्टर 5, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय। सबने बाइबल खोल लिया? मिला आपको मैसेज? देखो, पास वाले की मदद करो, उनको नहीं मिला है तो ढूंढ के दो, क्योंकि जो लोग साली संडे संडे बाइबल खोलते हैं उनको थोड़ा लेट मिलता है ना? जो रोज खोलते हैं उनको जल्दी मिलता है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने किसी को कहा सपना की किताब खोलो। एक बहन खड़ी होकर बोलती है, पास्टर जी सपना की किताब तो हम लाए ही नहीं है। मैंने कहा बाइबल में ही है। विश्वास करो, इन दिनों में एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। You know, he never find a book of Genesis. उसको उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने उसको कहा मीटिंग के बाद में मिलो, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। ओके, कहिए अपने पास वाले को बाइबल रोज पढ़ा करो। हाँ, पास्टर आप बार बार क्यों बोलते हो? बाजू वाले को बोलो, मुझे डर लगता है वो सो ना जाए, इसीलिए मैं बात करवाता रहता हूँ सबकी एक दूसरे के साथ। क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ? मैंने इन दिनों में देखा है चर्च में लोग सोते हैं, अरे अच्छे से सोते हैं, इनका बस चले तकिया लेकर आए। हाँ, एक ने तो इसको पिलो बना दिया था, ऐसे सो रहा था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ब्रदर वो कॉलर वाला जो आता है ना, वो वाला लेके आया करो इधर। ओके, ठीक है, चर्च में मत सोइए, हमेशा घर में सोइए। सोने के लिए घर है, चर्च तो प्रभु की आराधना के लिए, खुदा के कलाम के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने भी फेमस ऑनलाइन प्रीचर्स आ जाएं, हर संडे चर्च जाना न भूलें। आमेन। चाहे कितना भी कोई फेमस प्रीचर हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिए, डिजिटल चर्च नाम की कोई चर्च नहीं होती। चर्च वो होती है जहां पर पास्टर खुद अवेलेबल हो, जहां उसका ट्रेन किया हुआ बंदा खड़ा हो। आजकल बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि एक बंदा कहीं और बैठा है और कोई और चला रहा है। कहीं अपने पास वाले को, डिजिटल चर्च की कोई चर्च नहीं होती। यस, चर्च वो होती है। किसी ने मुझे कहा पास्टर क्यों डिजिटल चर्च क्यों नहीं होती? मैंने उनसे एक सवाल पूछा, अगर भेड़ को धक्का लगता है, भेड़ कहां जाती है? चरवाहे के पास। चरवाहा तो खड़ा ही नहीं है, कहां जाएगी भेड़? ये बहुत जरूरी है हम सही कलीसियाओं में जाएं और हर रविवार अपने कलीसिया में दिखें। और अगर किसी से नाराजगी भी है, दूर करो, लेकिन चर्च जाने का कल्चर कभी पीछे मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है। किसी ने उस दिन मुझसे पूछा, पास्टर ओल्ड टेस्टामेंट में लोग कब मिलते थे? मैंने उनको कहा शनिवार शनिवार, सैटरडे सैटरडे। तो बोला पास्टर हम क्यों संडे को मिलते हैं फिर? हम संडे को इसलिए मिलते हैं क्योंकि रविवार सुबह ही हमारा प्रभु मुर्दों से जिंदा हुआ। He arose from the dead. वो मृतकों में से जी उठा। यस, प्रभु के लिए बजा रहे हो तो अच्छी बजाओ, गो अहेड। यस, संडे के दिन हमारा प्रभु जिंदा हुआ, इसलिए हम हर संडे को उसकी इस याद में मिलते हैं कि आज वही दिन है जिस दिन वो जिंदा हुआ। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 5। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय। और मैं अपनी हिंदी बाइबल में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। 5 का 26 वचन। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब ये पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से अब सुने। और अगर आप एक पुराने विश्वासी हैं
प्रभु में आए हुए आपको 10-15 साल हो गए हैं। हो सकता है आपने ये वचन बहुत बार अपने पास्टर से सुना हो, लेकिन मैं जो आज समझाना चाहता हूं, ये एक ऐसा संदेश है जिसमें जीवन और मृत्यु निर्भर है। इसे बहुत सिंसियरली सुने और समझने की कोशिश करें। मैं इसे ऐसे बताऊंगा आज जैसे मैं एक संडे स्कूल में बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डिटेल्स में जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से हर कोई जो आज यहां पर है, हर कोई इस मैसेज को ध्यान से सुने और अपने ऊपर इसे लागू करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप चाहें तो अब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, सामने देखिए। हमारी बाइबल में बहुत सारे कोड़ियों का जिक्र है। आप देखते होंगे यीशु की एक सेवकाई थी कि वो कोड़ियों को चंगा करता था। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग अपने जीवन में कोड़ियों से मिले हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं भारत में जहां पर कोढ़ से पीड़ित लोगों को रखा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक स्किन डिजीज है, ये एक चमड़ी की बीमारी है जिसमें से ब्लड और पस निकलता है। और विश्वास कीजिए, जब वो पस निकलता है, जब वो ब्लड निकलता है, बहुत स्मेल आती है उसमें से। मैं एक आश्रम में लगातार जाता था और ऐसे लोगों के साथ मैं अपना जन्मदिन मनाया करता था। कई साल तक मैंने ऐसा ही किया और मैं थोड़ा बहुत इस बारे में इसलिए जान पाया कि कोढ़ होता क्या है। जैसे आज आप देखते होंगे कुछ कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। जैसे ही वो बीमारी लग जाती है, लोग अपने दिन गिनना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है इसका इलाज ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। वैसे ही यीशु के दिनों में कोढ़ भी एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज बहुत कम सक्सेस जाता था। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम नामान था, एंड ही वॉज अ लेपर। वो भी कोढ़ी था। जो मैं बता रहा हूं ये आपको पूरी तरह से बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये अपने कॉमन सेंस से भी कुछ चीजें समझाई हैं। एक दिन नामान के घर में एक छोटी सी लड़की थी जो हॉस्टेज के तौर पर रहती थी। हॉस्टेज का मतलब होता है कि ये लोग कहां पर गए और वहां से कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर आए और कुछ लोगों को वो लेकर आए। रिसेंटली आपने देखा होगा जब इजराइल पे फिलिस्तीनियों का हमला हुआ तो वो 250 से अधिक लोगों को वो वहां से हॉस्टेज करके लेके गए। मुझे लगता है नामान एक दिन एक लड़ाई में गया होगा, उसे इजराइल के कुछ लोग को बंदी बनाया होगा और एक दिन उसकी पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को देखा होगा और कहा होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज सो क्यूट, ब्रिंग हर, इसको अपने हम घर में रखते हैं। और एक लड़की नामान के घर में काम करने लग गई। एक दिन जब वो उसके कपड़े धो रही होगी तो उसने महसूस किया कि कपड़ों में से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, और उसने अपनी मालकिन से पूछा होगा कि स्वामी के कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। और उसे फिर एक्सप्लेन किया गया होगा कि एक्चुअली तेरा स्वामी जो है, जो तेरा बॉस जो है, मेरा हस्बैंड, वो एक कोढ़ी है। जब उस लड़की ने इस बारे में सुना कि जो मेरा बॉस है वो एक कोढ़ी है, तब उस लड़की ने, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस लड़की ने उसे बताया कि अगर वो इजराइल जाए तो वहां पर एक भविष्यवक्ता है और वो वहां पर जाके चंगा हो सकता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, या हो सकता है कि आपकी पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। ये हो सकता है कि आप भी बहुत रफ एंड टफ दिखाई देते हैं नामान की तरह, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी बीमारी में है जो हर दिन आपको परेशान और आपको और मौत के करीब ले जा रही है। हो सकता है यहां पर कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जिसको डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि नहीं, आप बस जितने दिन हो बस खुश रहो,
पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर है और बाइबल कहती है आप उस पर उम्मीद कर सकते हो, और बाइबल कहती है वो आपको चंगा कर सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर ने कहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, जो किसी और फिजिशियन ने आपको कहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। गॉड विल हील यू, प्रभु आपको ठीक करेंगे, और आपको सिर्फ एक काम करना है। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, फिजिशियन कुछ भी कहे, मैं आपको कहूंगा अपना वचन, अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखिए। बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में, उनका विश्वास एक्चुअली परमेश्वर के वचन पर नहीं है, पास्टर्स पर है। देखिए मैं भी एक पास्टर हूं, पास्टर राजीव भी एक पास्टर है, अंकल रंजीत भी एक पास्टर हैं, यहां और भी बहुत सारे पास्टर्स हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आपका भरोसा एक पास्टर पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना पास्टरों पे बिलीव करते हैं कि यार ये पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा। मेरे चर्च के अंदर एक दिन हमने एक वक्ता को बुलाया, एक अच्छे प्रभु के दास को बुलाया, वो आए और मैंने फिर चर्च के लोगों को कहा कि आप में से कोई भी पास्टर से मिलना चाहता है आप मिल सकते हैं। एक लंबी कतार लग गई और पास्टर ने मुझे कहा कि आप मेरे बाजू में खड़े रहो और मुझे बताओ इनके नाम क्या हैं। तो मैं, लोग आ रहे थे तो मैं उनको बता रहा था, ये आंटी का नाम ये है, ये अंकल का नाम ये है, ये दीदी का नाम ये है। तो सामने से एक बहन आ रही थी तो मैंने उनका भी नाम बताया, मैंने कहा पास्टर जी इनका नाम ये है, और वो पास्टर के सामने रो पड़ी। मैं वहीं पर खड़ा था और मैं सोच रहा था ये रो क्यों रही है, इतने साल तो खुश थी कलीसिया में, आज रो रही है। उन्होंने पास्टर के सामने रो रो के बताया, पास्टर जी मुझे टीबी है, पास्टर जी मुझे टीबी है। मैं वहीं खड़ा था, मैं सोच रहा था बपतिस्मा मुझसे लिया है, 2 साल से मेरी कलीसिया में आ रही है, मुझे तो नहीं बताया आज तक कि टीबी है, पर उनके सामने वो रो पड़ी। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी प्रे फॉर हर, इनके लिए दुआ कर दो। यस यस यस, उन्होंने प्रार्थना कर दी। जब वो जा रही थी तो मैंने उनको कहा, दीदी 2 मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है, और वो रुक गई। तो मैंने कहा सिस्टर आपको टीबी थी? यस पास्टर मेरे को टीबी था। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है? वो मुझे बोलती है आप ठीक कर सकते हो क्या? मैंने कहा मतलब? कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर जो होता है ना वो सर्दी जुकाम खांसी ठीक कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर से बड़ा पास्टर आता है ना वो कैंसर और कोविड वाला होता है। आजकल लोगों का बिलीव भी है ना पास्टरों के अभिषेक पे आ गया है, ये पास्टर बड़ा बड़ा मिरेकल करता है, इसके पास जाना चाहिए। लोकल पास्टर क्या करेगा, वो सर दर्द भी ठीक नहीं कर पाता, अपना ही नहीं कर पाता, मेरा क्या करेगा। आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपको कहां भी जाने की नीड नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रार्थना करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आप जहां रहते हो आपको वहां चंगा कर सकता है। कहिए मेरे पीछे, प्रार्थना करने वाले से अधिक प्रार्थना सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। चंगाई पास्टर की प्रार्थना में नहीं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। देयर इज अ हीलिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हम चंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके लिए एक पास्टर प्रेयर करता है, आप चंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको चंगा करता है। मेहरबानी करके पास्टरों की कैटेगरी न बनाएं, ये पास्टर पावरफुल, ये हाथ रखता है ये गिर जाता है, ये हाथ रखता है कुछ नहीं होता है। और कुछ लोगों को तो विश्वास कीजिए उनको गिरने की आदत सी हो गई है। आप उनको खाली चूं भी करोगे ना, उंगली में रखोगे गिर जाएंगे। गिरने से कुछ नहीं होता, अच्छी बात है रोज गिरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरने से कुछ नहीं होता। प्रभु गिराने नहीं आया, प्रभु आपको उठाने आया है। परमेश्वर आपको खड़ा करता है, गिराता नहीं है। ओह हालेलुया, बोलो बाजू वाले को गिरना नहीं उठना है। यस अगर आपको गिराना है, गिरना है, आ जाओ मीटिंग के बाद, जानबूझ के गिराता हूं, आ जाओ।
नहीं गिरोगे दोनों हाथों से, किसी को बोल दूंगा पीछे से जोर से खींच इसको, गिरने में कुछ नहीं है। मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर मैं लोगों पे हाथ रख रहा था, लोग गिर रहे थे, एक बहन नहीं गिरी। वो मीटिंग के बाद बात में मुझे मिली, मुझे कहती है मुझे भी गिराओ। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इन लोग को गिरने का इतना क्यों है इच्छा? मैं एक बार अनुभव करना चाहती हूं कि गिरना क्या होता है। कुछ नहीं होगा, ये मट्टी पड़ी है, पूरी लग जाएगी। हालेलुया। कहिए मुझे मैच्योर बनना है, जोर से कहिए मुझे मैच्योर बनना है। पास्टर आप गिरने को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं, ऐसे जानबूझ के गिराने को नहीं मानता हूं। संदेश तो वो होता है जो लोगों को खड़ा कर दे। संदेश तो वो होता है, अभिषेक तो लोगों को गिरा के, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अनॉइंटिंग लोगों को उठाती है, गिराती नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है नामान कोढ़ी था, ही वॉज अ लेपर। और एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसके घर की एक छोटी सी लड़की उसे कहती है, क्यों बीमार हो आप? जाइए इज़राइल, वहां एक भविष्यवक्ता है, उससे प्रार्थना करवाइए। अब नामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा था और उसे पता था हम ऐसे ही नहीं जा सकते। वो अपने राजा के पास गया, उसने कहा लेटर लिख के दे, और उस लेटर पे लिखा था मेरा सेवक आ रहा है, उसे चंगा करे। आप जानते हैं कई बार जो लोग होते हैं वो ठीक से सुनते नहीं हैं परमेश्वर का वचन, और यही कारण है वो भटक जाते हैं। लड़की ने कहा था भविष्यवक्ताओं के पास जाओ, अब ये राजा के पास जा रहा है। जब राजा हेरोदिस के दिनों में यीशु मसीह का जन्म होता है, बाइबल कहती है सारे ज्योतिषी पैलेस में पहुंच गए, राजा के महल में पहुंच गए। उनको लग रहा था ये राजा है तो जन्म भी उसका राजा की जगह पे ही होगा, पर कौन जानता था कि वो चरनी में पैदा हुआ। कई बार हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम ठीक से सुनते नहीं हैं। और हमारे सुनने का न सुनने का एक मुख्य कारण है इन दिनों में, वो है हमारा फोन, हमारा मोबाइल। कई सारे लोग कहते हैं पास्टर प्रभु बात करते हैं। यस, रोज करते हैं। उत्पत्ति पढ़ के देखिए, प्रभु हर दिन बात कर रहा था। ज्योति हो जाए, पेड़ बन जाएं, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, ये बन जाए। एक दिन मुझे बताइए जब परमेश्वर शांत रहा। हर दिन परमेश्वर बात करता था। लेकिन आज की पीढ़ी परमेश्वर को क्यों नहीं सुन पाती? उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान मोबाइल में और दूसरों की जिंदगियों में है। उस लड़की ने कहा था भविष्यवक्ता के पास जाओ, ये भाई राजा के पास चला गया, और जैसे वो राजा के सामने गया, उसे लेटर में लिखा था मेरा सेवक आ रहा है, उसे चंगा करो। और ये राजा ये पढ़ के और भड़क गया और अपने लोगों को बुला के कहता है और तुम कहते हो मैं इनसे लड़ता हूं, देखो ये लोग मुझसे लड़ते हैं, इन्होंने लेटर लिखा है, अब मैं कहां से इसको चंगाई दूं, और मैं नहीं दूंगा, ये फिर से झगड़ा करेंगे मुझसे। और राजा ने अपने कपड़े फाड़े, वो गुस्से में आ गया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यह बात एलीशा को पता चल गई और एलीशा ने उसे संदेश भेजा, तू क्यों अपने कपड़े फाड़ रहा है, उसको मेरे पास भेज, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में आज भी एक भविष्यवक्ता है। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं सारे यंग लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इन दिनों में पास्टर राजीव आप लोगों के लिए खूबसूरत योजना बना रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों के लिए। वो मुझे कह रहे थे पास्टर जी हम चाहते हैं कि हम दुमका के जवान बच्चों के साथ हम संगति करें हर महीने। सोचो एलीशा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था इतना, ही वॉज अ यंग प्रॉफिट। वो राजा को कहता है तू क्यों रो रहा है, मेरे पास भेज। कितना कॉन्फिडेंट है वो। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं जो यंग लोग हैं,
इस तरह अपनी जिंदगी जिए, इस तरह उसे भेज मेरे पास, तू क्यों फाड़ रहा है अपने कपड़े। तब वो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। गुप्त में रहता था एलीशा, सारी खबरें रखता था अपने पास। आप जानते हैं, जब खुदा का पाक कलाम कहता है, जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है, बाइबल कहती है एलीशा उससे मिलता नहीं है। एलीशा दूर से उसे कहता है, गेहजी के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा, जा इसको बोल यरदन में डुबकियां मारे और ये चंगा हो जाएगा। ये बात नामान को बहुत बुरी लगी कि मैं इतना दूर से आया हूं, इस बंदे ने मुझसे मुलाकात भी नहीं की। अब मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए आपसे बात करने की। बड़े ध्यान से सुने। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाते हैं? 1 2 3 4। पहले पास्टर हाथ उठाता है, फिर सब उठाते है ना। पहले बदनाम पास्टर हो, उसके बाद हम आएंगे। आप में से कितने लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाते हैं? सो मेनी हैंड्स। अब कितने लोग हैं जो नाराज होने के बाद मुंह फुला के भी बैठ जाते? कितने लोग हैं जो नाराज होने के बाद, मुंह फुलाने के बाद वेट करते रहते हैं कि वो खुद आए, मैं क्यों बात करूं? करते हैं। आप जानते हैं आप क्यों थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाते हैं? आप जानना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। कहिए मैं बहुत बड़ा हूं। हाँ, बहुत बड़े हैं आप। छोटा आदमी होता है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर पे अगर एक भिखारी आता है, मुझे तो ये बोलना भी पसंद नहीं है कि किसी इंसान को हम भिखारी कह रहे हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लिसन, अगर आपके घर में कोई भिखारी आ रहा है और आपको नॉक कर रहा है और आप डोर खोलते हो और आप बोलते हो, यस गिव मी समथिंग, मेरे को कुछ दे दो। अगर आप उसको कहते हो आगे बढ़ो, नहीं है, जाओ यहां से, वो आपको कुछ बोलता है? आप जानते हो उसे ठेस तक नहीं लगती कि वो मांग रहा है पर आप उसे दे नहीं रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाहर से भिखारी नहीं है, वो अपनी सोच में भी जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आप यही शब्द किसी अमीर, किसी बड़े व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, आप उसके पास जाके कह के देखो, शायद वो आपके ऊपर केस भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ है। आप जानते हैं यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? नो डाउट वो हमारे पापों के लिए मरने आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी खुदा ने अपनी पहली तालीम, अपना पहला वचन, अपनी पहली शिक्षा यह बोल के दी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपने मुंह से जब पहली शिक्षा निकालता है, याद रखिए प्रचार उसने बहुत किया था, लेकिन शिक्षा उसकी पहली यही थी। मत्ती 5:3 बाइबल कहती है वो पहाड़ पे गया और उसने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीन को इंग्लिश वर्ड मिला है पुअर, और पुअर की हिंदी ट्रांसलेशन है गरीब। धन्य है वे जो गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास पैसे ना हो, आप गरीब बनो? जी नहीं, वो समझा रहा था धन्य है वे जो अपने आप में गरीब हैं, जिनके पास सब कुछ है लेकिन अपने आप में शून्य बने हुए रहते। जानते हो क्यों हम में से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी ठेस खाते हैं? क्योंकि हम गरीब नहीं हैं, हम बड़े अमीर हैं। इसीलिए उसने कहा अमीरों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। वो उस तरह के अमीरों की बात नहीं कर रहा था जिस तरह आप समझ रहे हो, जिनके पास बहुत पैसे हैं। यदि आप में से किसी का जन्म ही अमीर परिवार में हुआ है तो आपकी क्या गलती?
वो समझा रहा था कि क्यों इन दिनों में लोग जो हैं उसके राज्य में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वे अंदर से नम्र और दीन नहीं है। इस बंदे को देखिए, एलीशा ने सिंपल सी बात कही, जा और अपने आप को उस नदी में डुबा, 7 बार ऐसा कर। एक सिंपल आज्ञा दी, लेकिन भाई को गुस्सा आ गया कि नहीं, मैं ये क्यों करूं, ये बंदा मुझसे मिलने नहीं आया, और वो अपने ही देश को जा रहा था वापस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आशीषित रहना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, 0 बनो, शून्य बनो। हमेशा पिछला सा स्थान चुनो, हमेशा नीचे बैठने की कोशिश करो। मैं कोई घमंड या अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। विश्वास कीजिए मुझे, अगर मैं किसी मीटिंग में जाता हूं, मैं कभी अपना कोई मुख्य स्थान नहीं ढूंढता। यह बात अलग है कि लोग बिठाते हैं क्योंकि वो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मुझे 1% भी खुशी नहीं होती। 0 बनिए। थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना बंद कर दीजिए। जिंदगियां खराब हो गई हैं, घर टूट गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए, पार्टनरशिप टूट गई, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपने आप में बहुत बड़े। यीशु आपको इतना छोटा बनाने के लिए आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना छोटा कि आप सुई के नाके में से भी निकल पाए। हालेलुया। कितने लोग छोटा बनना चाहते हैं? कितने लोग छोटा बनना चाहते हैं? आप छोटा बनना चाहते हैं? पक्का? मैं आपको चाबी दूं, आज से करो, आज से छोटे बन जाओगे। हर जगह पे छुपने की कोशिश किया करो। यस। किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, आपने देखा आजकल किसी को बर्थडे किसी ने स्टेटस पे लगाया हो और आपने उसको देख लिया कि उसका बर्थडे है, आप उसको विश नहीं करो और अगले दिन करो, कल तेरा बर्थडे था, हाँ तो तेरे को पता नहीं था, मैंने देखा, तूने मेरा स्टेटस देखा था। कितने बड़े हैं हम। आइए अपने पास वाले को इशारा करके बोलिए इतने बनो भाई, इतने बोलो बाजू वाले को, इतने बनो, छोटे बनो। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं बात की, मुझसे पूछ के काम क्यों नहीं किया। हाँ भाई, तू तो प्राइम मिनिस्टर है। एक औरत अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो उसकी कब्र पे जाती थी फूल रखने के लिए। एक दिन बहुत बारिश हुई, उसने कहा आज नहीं जाती हूं। अगले दिन भी बारिश थी, तीसरे दिन भी बारिश थी, लगातार बारिश पड़ी, पूरा महीना वो नहीं गई। और अगले महीने जब वो वहां पर गई और उसने वहां पर फूल रखे तो कब्र से अंदर से आवाज आई, कहां थी पूरा महीना? मुझे बताइए, क्या ये आवाज आ सकती है? आ सकती है? इशारा करके बताइए। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बंदा मर चुका है। जो मरे हुए रहते हैं ना, वो झगड़ते नहीं है, वो लड़ते नहीं है। जो लेना चाहता है ना, वो उसको दे देते हैं। भाई क्या चाहिए? ये चाहिए ना, ले जाओ। मैं अपने चर्च में कई बार खड़े होकर कहता हूं कि कोई है यहां पर जो अपनी चर्च स्टार्ट करना चाहता है और आपको मेरे लोग चाहिए, ले जाओ, कोई बात नहीं। मैं खुश हूं कि ये लोग प्रभु में ही हैं। और कई लोग मुझे आके पूछते हैं, पास्टर आप पागल हो क्या? पास्टर आप बेवकूफ हो? आर यू क्रेजी पास्टर? आप क्या बोलते रहते हो कि ये ले जाओ, वो ले जाओ? मैं उनको बड़ी खुशी से कहता हूं, जिसको जो चाहिए लेने दो, हमारे हिस्से में प्रभु आया है। ओह, द लॉर्ड इज विथ अस। क्या परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं इन दिनों में? ओह, कौन आपके हिस्से में आया है? क्या चाहिए आपको? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? और कल पास्टर राजीव मुझे लेने के लिए आए थे। यहां से एक एयरपोर्ट है देवगढ़, आई थिंक देवगढ़, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। जब वो आ रहे थे, मुझे उन्होंने एक सुंदर लाइन कही, मैं इतना आनंद से भर गया,
इतना खुशी से भर गया। उन्होंने मुझे एक लाइन कही कि सूरज भाई, हमारी सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर है। गॉड इज अवर बिगेस्ट ब्लेसिंग। परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी आशीष है। जिसको जो चाहिए लेके जाने दो। बहन, आपने टॉप प्रेस करके रखा था, आपको पहनना था, आपकी बहन पहन के चली गई, जाने दो। नहीं पास्टर, ऐसा कैसे? आप फोन लेकर आए, आपके भाई ने कहा ये फोन मैं लूंगा, दे दो। किसी का जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है और आप केस करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको कहता हूं आज ही वापस ले लो। परमेश्वर आपके हिस्से में आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई मिरास नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। आप जानते हैं आपके साथ कौन है? मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था, धर्मी 7 बार गिरे, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। मैंने कहा प्रभु ये 7 बार क्यों लिखा है? प्रभु ने कहा हफ्ते में कितने दिन आते हैं? मैंने कहा 7 दिन। रोज गिरेगा, रोज उठाऊंगा। मैं तुझे हर दिन उठाने की ताकत रखता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे जिसको जो चाहिए लेने दो, जो खोया है उस पर रोना भी बंद कर दीजिए। आपके साथ वो है जिसके साथ अगर आप चलें, वो आपको फिर से खड़ा कर देगा, वो आपको फिर से बनाएगा, वो आपको फिर से बिल्ड करेगा। किसी भी बात से लड़ो मत, जिसको जो चाहिए लेने दो। आप जीरो बनो, शून्य बनो, अपने आप में ऐसे बनो कि आपको कोई भी ठेस न पहुंचा सके। आज घरों की हालत देखिए, बहुत सारी कलीसियाओं में देखिए, कई घरों में जाओ, 2-2 महीने से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, भाई बात नहीं कर रहा, भाभियां बात नहीं कर रही, सास बहू बात नहीं कर रही। उसकी शक्ल उधर है तो उसकी शक्ल उधर है, वो बंगाल में देख रही है तो ये उड़ीसा में देख रही है। बहुत सारे कलीसियाओं में देखो, पास्टर से मिलते ही नहीं है लोग। मीटिंग पूरी हो गई, पिता का प्रेम, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे दौड़ में रहते, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा, जैसे आपने ये कहा है, भाग रहे भागना। पास्टर से नहीं मिलते। एक बहन से मैंने पूछा, आप अपने पास्टर से क्यों नहीं मिलते? नहीं पास्टर वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैंने बोला क्या लूटा है उन्होंने आपका? नहीं पास्टर, मैं देखती हूं वो जो है ना, पहले अपने खास खास लोगों से मिलते हैं। मैंने कहा बहन, एक मुझे बात तो बताओ, यीशु के कितने चेले थे? 12। मैंने कहा यीशु पहाड़ पे कितनों को लेके जाता था? 3 को। मैंने कहा मतलब यीशु भी पक्षपात कर रहा था। मैंने कहा अगर एक पास्टर को उसकी चर्च के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, और वो अगर उनसे पहले मिलता है तो उसमें क्या पाप है? राइट पास्टर। मैंने कहा आप ऐसे न करो, अगर वो आपसे नहीं मिल पाता, आप जाओ उससे मिलो। कितने लोग खुद अपने पास्टर से रोज मिलने जाते हैं हर रविवार को? मुझे बताइए। बाकी लोग, आप क्यों नहीं मिलते? मैं क्यों मिलूं पास्टर? मैं क्यों मिलूं पास्टर? हिटलर की आत्मा वाले, मैं क्यों मिलूं पास्टर? ये पवित्र आत्मा नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये हिटलर का आत्मा है। हाँ, पवित्र आत्मा आपको कितना बनाएगा? कितना बनाएगा? हाँ देखो आंटी कर रही है ऐसे, यस, इतना बनाएगा। आपने देखा यीशु मसीह को शैतान कहां ले गया? ऊपर। शैतान सदैव आपको बड़ा बनाएगा, ओ ऊपर, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। लेकिन हमारे प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छी है। यरीहो नगर में आया, एक आदमी पेड़ पे बैठा था, उसको बोला नीचे उतर। प्रभु नीचे ले आता है, प्रभु शून्य बनाता है। शून्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऐसे बना देगा कि आपको सबसे मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो आपको सब कुछ देगा, लेकिन अंदर से वो कहेगा घमंड न कर, बड़ा मत बन, छोटा बन। आप जानते हैं मैं ये बात आपको क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आप खुश रहो। कितने टाइम तक लोगों के एटीट्यूड को लेके बैठोगे? इसने ये किया, इसने ये किया, ये बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते।
यहां पर तो बहुत आशीषित टीम है आपकी आराधना की। मैं एक मीटिंग में गया था 6 महीना पहले, 16 क्वायर खड़े थे, 16 क्वायर, 8 भाई 8 बहनें। लड़के कुछ और गा रहे हैं, लड़कियां कुछ और गा रही हैं। वो कह रहा है प्रभु आने वाला है, वो कहता है प्रभु आके चला गया। दोनों की वर्शिप ऐसे। और मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रभु इनका कोई तालमेल ही नहीं है। मीटिंग के बाद वो सब मेरे सामने आए। मैंने उनको कहा अरे एक बात तो बताओ, तुम लोग इतनी बड़ी मीटिंग में आए हो, कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस किया है कि नहीं किया है? और सब एक दूसरे को देख रहे, भाई बहनों को दिख रही। तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बहन आप लोगों ने कुछ किया है नहीं किया है? पास्टर जी हम इनसे बात ही नहीं करते, हम इनसे बात ही नहीं करते। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं पास्टर जी, हमने कहा था सैटरडे को आने को, कोई नहीं आया था, हमने सोचा हम भी क्यों कॉल करें। इतने बड़े लोग हैं ये, कहां से एक हो पाएंगे? छोटे होते तो कॉल कर लेते। कहिए शून्य बनना है, जोर से बोलिए शून्य बनना है। कहिए जीरो बनना है, कहिए नीचे उतरना है। कहिए मेरे पीछे पेड़ पे बहुत दिन बैठ लिए, अब नीचे उतरना है, जीरो बनना है। कहिए खुद जाके मिलना है। चलो एक चीज का सवाल का जवाब मुझे वहां से दो, कितने लोग चाहते हैं आपसे कोई प्यार करे और आपकी इज्जत करे? मैं चाहता हूं। कोई और भी है मेरे साथ? कैसे करेगा? पहले आपको करना पड़ेगा। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार तुम खुद करो। आपको प्यार चाहिए, आपको देना पड़ेगा। आपको इज्जत चाहिए, आपको देनी पड़ेगी। नामान नाराज हो गया। धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो उसको समझा रहे थे। एक बंदे ने आके कहा सर व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, मुझे बताओ। उस बंदे ने आपको कोई बड़ा काम दिया क्या? सिर्फ इतना कहा डुबकी मारो। आपको पता है आपके जीवन में बहुत बार परमेश्वर ऐसे लोगों को बेचता है, ऐसे पास्टर्स को बेचता है, ऐसे प्रचारकों को बेचता है जो आपको समय समय पे बुद्धि दें। लेकिन आपको पता है जब वो आपको डांटते हैं आप उनसे दूर हो जाते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उन लोगों से मुंह न मोड़ें जो आपको डांटते हैं, समझाते हैं, जो आपके ऊपर चिल्लाते हैं। यही वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कभी आपको नहीं डांटेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके दसवांश से प्यार कर रहे हैं। उनको पता है आप आओगे तो ऑफरिंग मिलेगा, नहीं आओगे नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसों का साथ कभी न छोड़ो जो आपको सिखाएं समझाएं। नामान के साथ एक आदमी था, उसने उसको बुद्धि दी और समझाया कि इस तरह का एटीट्यूड अपने आप से दूर कर, जा और डुबकियां मार। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, अब मैं सीधा वहां आना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे आज आपको कहने के लिए कहा है। अब जानते हैं जब नामान डुबकियां मार के अपने कोड से आजाद होके, बाइबल कहती है जब वो वापस एलीशा के पास आता है और वो एलीशा को कहता है सर मैं ठीक हो चुका हूं और मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं कुछ चीजें लाया हूं, मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूं अपनी कंट्री से, क्या आप उसे लेंगे? एलीशा कहता है प्रभु के जीवन की सौगंध मैं कुछ नहीं लूंगा। वहीं पर एलीशा का सेवक गेहजी खड़ा था और उसने देखा कि कैसे मेरा स्वामी इन चीजों को लेने से मना कर रहा है। और बाइबल कहती है वो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है सर वो नहीं ले रहे हैं लेकिन आप मुझे दे सकते हो, मैं दूसरों की मदद करूंगा उससे। और वो उसको दे देता है। अब बड़े ध्यान से सुने, मुझे ये पैसेज समझाने के लिए आपको पूरी कहानी बतानी पड़ी ताकि अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसे समझ पाएं। आप जानते हैं जब एलीशा को यह बात पता चल गई कि गेहजी क्या कर रहा है, उसे गेहजी को बुलाया और उससे एक बात पूछी।
तू कहां था? उसने कहा मैं यहीं पर था। उसने कहा आई एम टेलिंग यू, तू किधर था? जब तू उसके पीछे गया तो क्या मुझे नहीं पता था तू उसके पीछे क्यों जा रहा है? और अब तू ये मुझे बता, क्या ये समय सोना चांदी कपड़े और ये सारी चीजों को लेने का था? यहां देखिए, अब जानते हैं एलीशा अपनी आत्मा में एक बात जानता था कि यह समय परमेश्वर क्या करना चाहता है। हर परमेश्वर का दास जो उसके करीब होता है वो परमेश्वर की सीजन्स को पहचानता है। वो जान लेता है कि परमेश्वर इन समयों में क्या करना चाहता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के समयों को नहीं पहचान पाते। क्या आपने इस बात को देखा? 4000 साल से इज़राइल इंतजार कर रहा था अपने मसीह के आने का, लेकिन जब वो आया वो उसे पहचान नहीं पाए, वो समय को नहीं जान पाए। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता था, जिसका नाम पिलातूस था, वो कहता है कि ये तुम्हारा राजा है। फरीसी कहते हैं नहीं, ये शैतान है। जो बाइबल पढ़ते थे वो उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ता था वो कह रहा था उनको कि ये तुम्हारा राजा है। They missed the timings of God. उन्होंने उस समय को नहीं पहचाना। यीशु ने कहा, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है पर तूने अपने बच्चों को कभी संभाला नहीं। देख, तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है क्योंकि तूने अपने समय को नहीं पहचाना। बाइबल कहती है मरने का समय है, जिलाने का समय है, पत्थर मारने का समय है, चंगा करने का समय है। बाइबल कहती है रोने का समय है, हंसने का समय है, बीज बोने का समय है और काटने का भी समय है। आप जानते हैं उन दिनों में एलीशा जानता था कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, पर यह बात गहजी नहीं जानता था। यह हो सकता है इन दिनों में आप भी नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर इन दिनों में इस समय में क्या करना चाहता है। एलीशा एक बात जानता था कि परमेश्वर ने एलिया का दुगना अभिषेक मुझे दिया है, और गहजी को वही सेम अभिषेक मिल सकता था, लेकिन गहजी कुछ और चीजों के पीछे चला गया। आप जानते हैं जैसे गहजी उन दिनों में उस समय को नहीं पहचान पाया, आज बहुत सारे लोग उस प्रभु के समय को नहीं पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर इन दिनों में जरूर चाहता है कि मैं सेवा करूं, जरूर चाहता है मैं लोगों को सुसमाचार बताऊं, जरूर चाहता है मैं ये करूं। पर आप जानते हो एक ऐसा काम है इन दिनों में जो परमेश्वर की इच्छा में उसके दिल में पल रहा है, और वो चाहता है कि वो काम आप में हो जाए। और जानते हैं वो इन दिनों में आपसे क्या चाहता है? ये उसके हार्ट की डिजायर है। दिन रात वो आपके बारे में यही सोचता है, ये काम इसमें हो जाए, ये काम इसमें हो जाए बस। और जानते हैं वो समय क्या है? उस समय में, आज के समय में वो क्या करना चाहता है? ये वो समय है जब परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बेटे की दुल्हन बनो। आप उसके आने के लिए तैयार हो जाओ। आप याद रखिए, परमेश्वर इन दिनों में आपसे सेवकाई से भी ज्यादा ये अपेक्षा करता है कि आप उसके बेटे की दुल्हन बनो। आपने देखा बाइबल की शुरुआत एक मैरिज से होती है। आदम और हवा, नए नियम का पहला चमत्कार भी एक विवाह में होता है, और आपने देखा बाइबल का अंत भी एक विवाह पे हुआ है, मेमने और कलीसिया का विवाह। अब जानते हैं ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके बेटे के लिए तैयार हो। अगर आप में से कोई यहां पर है जो ये इतिहास नहीं जानता है, मैं आपके लिए सिर्फ 5 मिनट ये बता रहा हूं। मेरे हाथ में इस समय एक बाइबल है, 66 किताबें हैं इसमें।
1600 से अधिक साल लग गए इसे लिखने में। 40 लेखकों ने इसे मिलकर लिखा, और लिखने वाले अधिकतर चुंगी लेने वाले चरवाहे और गरीब लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, और परमेश्वर ने उनसे बात की, और परमेश्वर ने उन्हें इंस्पिरेशन दी कि वो सारी बातें जो वो उन्हें कह रहा है वो उसे लिखें। और ये पूरी किताब जो मेरे हाथ में है, ये किताब बताती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किताब दो चीजें बताती है कि जीसस इस अर्थ पे दो चीजों को लेकर आया है। बड़े ध्यान से सुने, इस पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा जिक्र है उसके पहले और दूसरी बार आने के विषय में। सबसे ज्यादा जिक्र बाइबल कहती है जब वो पहली बार आएगा तो वो धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आएगा। वो 2024 साल पहले इज़राइल के वतन में आया, वो वहां आया, और बाइबल कहती है वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए, पतरस अपनी पत्री में कहता है वो हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ा। उससे जब वो पहली बार आया उसने हर एक का पाप उठाया, और बाइबल कहती है उसने अपने ऊपर उठाया, और बाइबल कहती है वो उस क्रूस पे बलिदान हुआ। और उसके बाद जब बाइबल कहती है उसे नीचे उतारा गया और एक कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब लोग वहां पर गए उसकी कब्र को देखने के लिए, वो वहां पर नहीं था। बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। He arose from the death। बाइबल कहती है वो जिंदा किया गया, और वचन कहता है उसका पहली बार आना कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब उसका आना एक भी पापी के लिए नहीं होगा, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। अब वो उनके लिए आएगा जो उसको तैयार हो रहे हैं, जो उसके साथ चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं पहली बार वो एक गधे पे बैठ के यरूशलेम में आया, लेकिन अब वो गधों पे नहीं आएगा, अब वो घोड़े पर बैठ के आएगा, अपने राज दंड के साथ आएगा, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वो पहली बार आना तो वो हो गया, अब वो दोबारा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में इस सीजन में तैयार हो रहे हैं? छोड़ दो सेवकाई, सेवकाई बात में है, सोशल मीडिया पे मिनिस्ट्री बात में है, ये सब बात में आता है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूं, हर चैनल पे आप मेरे वीडियोस देखोगे, लेकिन विश्वास कीजिए मुझे कोई जुनून नहीं है वहां पर काम करने का। यस ठीक है, जो वीडियो मैं अच्छा बनाता हूं मैं डाल देता हूं, लोग आशीषित हों, लेकिन मुझे डर लगता है कभी कभी कि कहीं कहीं मैं इसमें इतना न खो जाऊं कि मैं अपनी तैयारी बंद कर दूं। आप देखिए आजकल बहुत सारे सेवकों की हालत क्या है, वे खो गए हैं सेवकाई में, दूसरों को तैयार कर रहे हैं पर उनकी खुद की तैयारी बाकी है। जैसे गहजी नहीं जानता था कि परमेश्वर इन दिनों में क्या करना चाहता है, वैसे आजकल बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मेरी जिंदगी का एम है क्या। मैं चर्च जाता हूं, रविवार वचन सुन के आता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर घर आता हूं, टीवी देखता हूं, मोबाइल में देखता रहता हूं, घूमने चला जाता हूं। क्या है मेरी लाइफ का एम क्या है? मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, प्रभु बहुत जल्द आपको लेने आने वाले हैं। The Lord is coming for you। वो बहुत जल्द बादलों पे आपको अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, और वो आपको कहता है तैयार हो जा। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं दुमका, बहुत जल्द हम घर जाने वाले हैं, बहुत जल्द हम अपने उस घर में जाएंगे। बाइबल कहती है तुम्हारा वतन आसमान है, आप वहां के लिए हैं। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने उसके लिए उसकी एक वाइफ बनाई जिसका आदम ने नाम रखा हवा। लेकिन आप जानते हैं खुदा ने उसका नाम हवा नहीं सहायक रखा था। माय उर्दू बाइबल सेज मददगार। आप जानते हैं हवा आदम के साथ रहती थी, हर चीज में उसकी मदद करती थी, सहायता करती थी हर काम में। एक दिन जब दूसरा आदम हमारे बीच में आया और उस दूसरे आदम ने अपनी
वाइफ को, कलीसिया को एक बात कही, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो महान पवित्र आत्मा दूंगा। और आप जानते हैं, अब वो जो सहायक है वो आपके बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है। जानते हैं वो सहायक आपके अंदर क्यों आया है? ताकि वो उसके लिए दुल्हन को तैयार कर सके। ये सेवकाई है पवित्र आत्मा की। यदि आप यहां बैठे हैं, आप में से कोई अगर ये बात नहीं जानता तो आज जान ले, आपका सहायक बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है, और वो आपको प्रभु के आने के लिए तैयार करने के लिए आया है। और जानते हैं वो किसको तैयार कर पाता है? उस व्यक्ति को जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, जो उसको कहता है कि यस, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मुझे मेरे अंदर गुस्सा है, आप मुझे इससे छुड़ाइए। मैं आज आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो समय है जब परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। ये वो सीजन है जब खुदा का बेटा लौटेगा और वो अपनी उस दुल्हन के लिए आ रहा है जो सजी हो, जिसके आंखों में सुरमा हो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आज बंद करने से पहले, इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप इन दिनों में तैयार हो रहे हैं? क्या आप इन दिनों में रेडी हो रहे हैं? 26/11 बॉम्बे कभी भूल नहीं पाता, आपको पता है? 26/11 को हमारे मुंबई पे हमला हुआ था। कुछ आतंकवादी आए, अंधाधुंध लोगों को मारने लग गए। जब पूरी घटना होने के बाद एक आर्टिकल आया था इंटरनेट पे, और जब मैं उसे पढ़ रहा था, मुझे एक बात जहन में आई कि जो लोग हमला करने आए थे, उन्हें एक बात पता थी, हम मरेंगे, हमें मरना ही है। और जब मैं इस आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, दुष्ट आत्माएं एक आदमी को कितना दुष्ट बना सकती है। एक आदमी लोगों को खत्म करने के लिए तैयार हो गया कि मैं खुद मरूंगा। सोचो, दुष्ट आत्मा एक आदमी को कितना दुष्ट बना सकता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा लोगों को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहा है? पता है क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, वो आदमी उसके प्रति 100% समर्पित है कि हां, मैं मरने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बनाइए, आप मुझे तैयार करिए। लेकिन आज बहुत सारे मसीह भाई बहन पवित्र आत्मा के सामने 10% भी समर्पित नहीं होते, इसलिए पवित्र आत्मा उन्हें तैयार नहीं कर पाता। यहां देखिए, दीज आर माई फाइनल वर्ड्स, याद रखिए, परमेश्वर आप में से हर एक से पवित्रता की उम्मीद नहीं, समर्पण की उम्मीद करता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं कहेगा जा पवित्र होकर आ। इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कहती हैं ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा ऐसा है, जैसा तू है तू आ, मैं तुझे स्वीकार करूंगा, मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा, मैं तुझे बदलूंगा। सिर्फ एक ही काम, समर्पण कर। आ
बात कर, अपने गुनाहों के बारे में मुझे बता और मैं तुझे बदल दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है यहां पर जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके आने के लिए तैयार होना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको यह नहीं कहेगा कि जा पवित्र होकर आ, क्योंकि प्रभु जानता है यह कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है, कोई पा ही नहीं सकता। पवित्रता परमेश्वर देता है उस आदमी को जो समर्पण करता है, जो समर्पित होता है उसके सामने कि हां प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। और याद रखिएगा, चरित्र में से गंदगी निकलना ही उसके आने के लिए तैयार होना है। यस, आमेन।